हेलो फ्रेंड, स्टूडेंट दरबार चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं अर्चना सिंह। आज मैं बताऊंगी आपको एडवर्ब के बारे में। एडवर्ब पार्ट ऑफ स्पीच का एक हिस्सा है और उसके बारे में हम पढ़ेंगे आज। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, एडवर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। इसका डिफिनेशन देखिए। एन एडवर्ब इज ए वर्ड दैट डिस्क्राइब्स ए वर्ब एंड एडजेक्टिव आर अनदर एडवर्ब। एडवर्ब वे शब्द हैं जो नाउन, प्रोनाउन तथा इंटरजेक्शन को छोड़कर अन्य सभी पार्ट ऑफ स्पीच की विशेषता प्रकट करते हुए उनके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल इसका, रोहन रन फास्ट। रोहन रन फास्ट मतलब रोहन तेज दौड़ता है, तो इसमें रन वर्ब होगा और एडवर्ब है फास्ट। बी है इसमें, सी इज ए वेरी गुड गर्ल, वह एक बहुत अच्छी लड़की है, तो इसमें वेरी एडवर्ब होगा। अब है टाइप्स ऑफ एडवर्ब, मतलब क्रिया विशेषण के प्रकार। तो एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण 10 प्रकार के होते हैं। पहला है एडवर्ब ऑफ मैनर, तरीके का क्रिया विशेषण जिसको हिंदी में बोलते हैं। दूसरा है एडवर्ब ऑफ प्लेस, जिसको हिंदी में बोलते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तीसरा है एडवर्ब ऑफ टाइम, जिसको हिंदी में बोलते हैं समयवाचक क्रिया विशेषण। चौथा है एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी, मतलब परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। पांचवा है एडवर्ब ऑफ रीजन, जिसको हिंदी में बोलते हैं करणवाचक क्रिया विशेषण। छठवां है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और नंबर, जिसको हिंदी में बोलते हैं संख्यावाचक क्रिया विशेषण। सातवां है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और निगेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिज्ञान या निषेध क्रिया विशेषण। आठवां है एडवर्ब ऑफ कंजक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं समुच्चय बोधक क्रिया विशेषण। नौवां है इंटरोगेटिव एडवर्ब, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। 10वां है रिलेटिव एडवर्ब, जिसको हिंदी में बोलते हैं संबंधवाचक क्रिया विशेषण। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर का डिफिनेशन। एडवर्ब ऑफ मैनर मतलब तरीके का क्रिया विशेषण। दिस टाइप ऑफ एडवर्ब टेल्स यू अस इन व्हाट मैनर द एक्शन टेक्स प्लेस एंड आंसर्स द क्वेश्चन हाउ आर इन व्हाट मैनर। मतलब इस प्रकार के एडवर्ब कार्य करने के विषय में बताते हैं तथा हाउ एंड व्हाट से प्रश्न करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है इसका, स्लोली, बैटली, क्लियरली, क्वाइटली, वेल, इटीसी। इसका एक सेंटेंस बनेगा। ए है ही वॉक्स स्लोली, वह धीरे चलता है, इसमें ही सब्जेक्ट है, वॉक्स मतलब ये क्रिया यानी वर्ब है, स्लोली एडवर्ब ऑफ मैनर है। बी है ही स्पीक्स क्लियरली, वह स्पष्ट बोलता है, इसमें ही सब्जेक्ट है, स्पीक्स वर्ब है, क्लियरली एडवर्ब ऑफ मैनर है। अब दूसरा एडवर्ब है एडवर्ब ऑफ प्लेस यानी स्थानवाचक क्रिया विशेषण। This type of adverb tells us the place of an action and answer the question where। इस तरह एडवर्ब कार्य के स्थान के विषय में बताते हैं और where प्रश्न का उत्तर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल है there, here, in, out, above, blue, for, itsy। इसका सेंटेंस बनेगा। ए है कम इन मतलब आ जाओ, इसमें कम वर्ब है, इन एडवर्ब ऑफ प्लेस है। दूसरा है ही कम्स हियर, इसमें ही सब्जेक्ट है, कम्स वर्ब है और हियर एडवर्ब इन प्लेस है। अब तीसरा एडवर्ब है एडवर्ब ऑफ टाइम, जिसको हिंदी में बोलते हैं समयवाचक क्रिया विशेषण। तो इसका डिफिनेशन देखिए। दिस टाइप ऑफ एडवर्ब टेल्स अस द टाइम ऑफ एन एक्शन एंड आंसर्स द क्वेश्चन व्हेन। यानी कि इस तरह के एडवर्ब हमें क्रिया के समय के बारे में बताते हैं तथा व्हेन प्रश्न का उत्तर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल है नाउ, बिफोर, टुडे, यस्टरडे, सिंस, ऑलरेडी, इट इज। इसका सेंटेंस बनेगा ही कम लेट, वह देर से आया, इसमें ही सब्जेक्ट होगा, कम वर्ब होगा, लेट एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। चौथा एडवर्ब है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और नंबर यानी संख्यावाचक क्रिया विशेषण। इसका डिफिनेशन देखिए। दिस टाइप ऑफ एडवर्ब टेल्स हाउ फ्रीक्वेंटली एन एक्शन टेक्स प्लेस एंड आंसर द क्वेश्चन हाउ ऑफन। यानी कि इस तरह के एडवर्ब कार्य की संख्या के विषय में बताते हैं और हाउ ऑफन जैसे प्रश्न का उत्तर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल है वंस, ट्विस, थ्रीस, ऑफन, सेल्डम, ऑलवेज, ईटीसी। जैसे इसका सेंटेंस बनेगा आई रीड दिस बुक ट्वाइस, आई रीड बुक ट्वाइस, मैंने इस किताब को 2 बार पढ़ा। तो इसमें आई सब्जेक्ट होगा, रीड वर्ब है, दिस बुक ऑब्जेक्ट है और ट्विस एडवर्ब ऑफ मैनर है, ट्वाइस एडवर्ब ऑफ मैनर है। पांचवा एडवर्ब है एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी यानी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। दिस टाइप ऑफ एडवर्ब एक्सप्रेसेस डिग्रीज ऑफ क्वांटिटी, स्टेट, कंडीशन एंड रिलेशन एंड आंसर द क्वेश्चंस हाउ मच, इन व्हाट डिग्री और टू व्हाट एक्सटेंट। यानी कि इस तरह के एडवर्ब मात्रा व परिमाण के विषय में बताते हैं और हाउ मच एंड व्हाट डिग्री के प्रश्न का उत्तर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल इसका वेरी, लिटिल, क्वाइट, एनफ, टू मच, ऑलमोस्ट, इटीसी। इसका सेंटेंस बनेगा ही इज वेरी क्लीवर, वह बहुत चतुर है। तो इसमें ही सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, वेरी एडवर्ब ऑफ डिग्री है और ये एडजेक्टिव, क्लीवर एडजेक्टिव।
छठवां एडवर्ब है एडवर्ब ऑफ रीजन यानी करणवाचक क्रिया विशेषण। तो इसका डिफिनेशन देखिए, दिस टाइप ऑफ एडवर्ब टेल्स अस द रीजन और पर्पज ऑफ द एक्शन एंड आंसर द क्वेश्चन व्हाई। यानी कि इस प्रकार के विशेषण कार्य के कारण व उद्देश्य के विषय में बताते हैं और वाई से प्रश्न पूछते हैं। जैसे एग्जाम्पल है इसका, देयरफॉर, हैंस, etc। इसका सेंटेंस बनेगा, ही देयरफॉर लेफ्ट स्कूल। इसमें ही सब्जेक्ट है, स्कूल ऑब्जेक्ट है और देयरफॉर एडवर्ब ऑफ रीजन है। सातवां एडवर्ब है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन यानी प्रतिज्ञान या निषेध क्रिया विशेषण। इसका डेफिनेशन है, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन इज एन एडवर्ब विच कंफर्म्स द एक्शन एंड एडवर्ब ऑफ निगेशन इज एन एडवर्ब विच डेनिश द एक्शन इन द सेंटेंस। यानी कि एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन वह एडवर्ब है यानी वह क्रिया विशेषण है जो कार्य के होने के विषय में बताता है, और एडवर्ब ऑफ निगेशन वह एडवर्ब है जो कार्य के न होने के विषय में बताता है। जैसे एग्जांपल है, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन का एग्जांपल है यस, श्योरली, सर्टेनली, अनडाउटली, डेफिनेटली, एब्सोल्युटली, etc। अब एडवर्ब ऑफ निगेशन का उदाहरण है नो, नॉट, नेवर। अब दोनों का सेंटेंस बनेगा, आप एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन का सेंटेंस देखिए बनेगा, यस ही वेंट देयर, यस ही वेंट देयर। तो इसमें यस एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन होगा, बी है। अब एडवर्ब ऑफ निगेशन का सेंटेंस देखिए, ही विल नेवर गो देयर। तो इसमें नेवर एडवर्ब ऑफ निगेशन होगा। अब आठवां एडवर्ब है एडवर्ब ऑफ कंजक्शन यानी समुच्चय बोधक क्रिया विशेषण। तो इसका डिफिनेशन है, एडवर्ब ऑफ कंजक्शन आर यूज्ड टू कनेक्ट टू क्लॉजेज, फ्रेजेज और वर्ड। इट कनेक्ट टू क्लॉजेज, फ्रेजेज और वर्ड separated by a सेमीकोलन बट नॉट बाय ए कॉमा। यानी कि एडवर्ब ऑफ कंजक्शन दो वाक्यों या दो उपवाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। दो वाक्यों या दो उपवाक्यों को अलग करने के लिए अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, न कि कामा का प्रयोग करते हैं। अर्धविराम चिन्ह का मतलब सेमीकोलन और कामा का मतलब कॉमा। इसका एग्जाम्पल है आल्सो, लाइकवाइज, अदरवाइज, इंडीड, स्टिल, दस, etc। इसका सेंटेंस बनेगा, इट वाज रेनिंग, उसके बाद है सेमीकोलन है यानी अर्धविराम चिन्ह, देयरफॉर, उसके बाद कॉमा है, आई चेंज माई प्लान्स। तो इसमें देयरफॉर एडवर्ब ऑफ कंजक्शन होगा यानी ये दो सेंटेंस यानी दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है। नौवां एडवर्ब है इंट्रोगेटिव एडवर्ब, प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। इसका डिफिनेशन है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन। यानी कि इंट्रोगेटिव एडवर्ब का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। इसका एग्जाम्पल है व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, हाउ मेनी, हाउ मच। इसका सेंटेंस बनेगा, ए है, पहला सेंटेंस है, व्हेन विल यू गो टू योर ऑफिस, तुम अपने ऑफिस कब जाओगे। तो इसमें व्हेन प्रश्न पूछने का काम कर रहा है तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब होगा। बी है, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। तो इसमें ये पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है तो वेयर इंट्रोगेटिव एडवर्ब होगा। तीसरा है, व्हाई आर यू बिहेविंग लाइक दिस। तो इसमें व्हाई प्रश्न पूछने का काम कर रहा है तो ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब होगा। अब 10वां एडवर्ब है रिलेटिव एडवर्ब यानी संबंधवाचक क्रिया विशेषण। तो रिलेटिव एडवर्ब का डिफिनेशन देखिए, रिलेटिव एडवर्ब आर यूज्ड टू ज्वाइन सेंटेंसेज और क्लॉजेज। दिस एडवर्ब आर व्हेन, वेयर एंड व्हाई। यानी कि व्हेन मतलब टाइम, वेयर मतलब प्लेस एंड व्हाई मतलब रीजन। इसका हिंदी में परिभाषा देखिए, रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग दो वाक्यों या दो उपवाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इस रिलेटिव एडवर्ब में व्हेन, वेयर, व्हाई जैसे इंट्रोगेटिव वर्ड्स को कंजक्शन के रूप में प्रयोग किया जाता है। यानी व्हेन, वेयर और वाई कंजक्शन का काम करते हैं। इसका एग्जाम्पल है, आई नो द टाइम व्हेन ही विल कम। मैं समय जानता हूँ जब वो आया। तो इसमें व्हेन दो सेंटेंसों को जोड़ने का काम कर रहा है तो ये रिलेटिव एडवर्ब होगा। दूसरा है, आई नो द प्लेस वेयर ही वाज बोर्न। इसमें वेयर दो सेंटेंसों को जोड़ने का काम कर रहा है तो ये रिलेटिव एडवर्ब होगा। धन्यवाद।